क्योंकि अब है गारंटी हमारी। शादी.com, रजिस्टर नाउ। नीला जी से जरा पूछना चाहता हूँ चतुरंग के बारे में कि इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या है ये चतुरंग? चतुरंग इसे क्यों कहा जाता है, अभी व्यास जी ने तो बताया ही है जी। कि जिसमें कविता भी है, तराना भी है, सरगम भी है और तबला या पखावज के बोल भी है। और इन सारी चीज़ों को एक ताल में, ठेके में निबद्ध किया जाता है। मैं हमेशा सोचती हूँ इस घराने के बारे में, तो लगता है कि ये जो इतने क्रिएटिव लोग हैं कि उन्होंने संगीत के साथ अपने दिल के इतने सारी उमंगे उन्होंने जोड़ दिए हैं। इससे ये सारे फॉर्म्स निकले हैं, ये सारे गाने के प्रकार निकले होंगे, ऐसा लगता है। तो एक चतुरंग सुनिए, ये जी। देश का चतुरंग। इसमें ये चार फिर से बता दें, चार किन चीज़ों का मिश्रण है? कविता है जी, तराना है जी, सरगम है, मतलब नोटेशन, सारेगामा का जो एक बांधा हुआ स्वरूप है, और तबला या पखावज के टुकड़े। क्या बात है। ये चारों चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं जी। चतरंग को गावे रसरंगत सो, चतरंग को गावे रसरंगत सो, चतरंग गावे रसरंगत सो, चतरंग को गावे रसरंगत सो, चतरंग गावे रसरंगत सो। करतीवर कोमल देखवाल और करतीवर अति कोमल सुर से न्यारो न्यारो सुर संगत सो, चतरंग को गावे रसरंगत सो, चतरंग को गावे रसरंगत सो। द्रे 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 तनन द्रे द्रे तनोम तान द्रे 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 तन द्रे द्रे तनोम द्रे 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 तनोम द्रे 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 तनोम तान द्रे द्रे तुन द्रे 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 तानी। चतरंग को गावे रसरंगत सो, चतरंग गावे रसरंगत सो। उनचास कूटतान तिनके, उनचास कूटतान तिनके, उनचास कूटतान तिनके, उनचास कूटतान तिनके कठिन रंगीले गोरे मम पपनी निसा सारे सानी पम धाक तक धूम तक धितार धितार धिता किड़नक नक धीर किड़नक तक धीर किड़नक तक धान धा। चतरंग को गावे रसरंगत सो, चतरंग को गावे रसरंगत सो। करतीवर कोमल देखभाल और करतीवर अति कोमल सुर से न्यारो न्यारो सुर सो, चतरंग को गावे रसरंगत सो, चतरंग को गावे चतरंग को गावे चतरंग को गावे रसरंगत सो। अब ये
हमने सुना है कि टप्पा आपके घराने में बहुत गाया जाता है। ये टप्पा तो पंजाब का चीज़ है, ये आपके पास कैसे आया? ये शौरी मियाँ जी इसके इनोवेटर, जी प्रवर्तक, टप्पा पहले भी हो जी जी जी। तो शौरी मियाँ का गला पतला था, उनके ख्याल का इतना वज़न नहीं पड़ता था, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं ऐसी शैली का निर्माण करूं जो शैली उनके गले के लिए शोभायमान हो, उसका कोई असर हो। गाने में सबसे पहली बात तो असर की बात होती है जी कि आप जो भी गायकी गाएं उसका असर होना चाहिए, इफेक्ट, उसका कुछ असर होना चाहिए, इस तरह सबका ध्यान रहता था। जी। तो उन्होंने फिर पंजाब गए, पंजाबी भाषा सीखी, और पंजाब में कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो ऊँट वाले जो लोग गाना गाते थे वो उससे उन्होंने टप्पा लिया और उसको क्लासिकल रूप दिया, टप्पा। उन्होंने बहुत सारे टप्पों की रचना भी की, और ये गुलाम रसूल के बेटे थे, और गुलाम रसूल के शिष्य थे मक्खन खां के शिष्य थे नथन पीर बख्श। तो इस तरह से ये सदारण की परंपरा है। अच्छा, तो वहाँ से आपके यहाँ टप्पा? वहाँ से ये टप्पा ग्वालियर में आया, और ग्वालियर में इसका इतना स्वागत किया कि हर चीज़ में टप्पा है। ग्वालियर में पद भी गाएंगे तो उसमें टप्पा है। तो पहले तो एक टप्पा सुनते हैं। तो टप्पा, तो दूसरी बात ये टप्पा भी हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर हुआ। बंगाल में निधु बाबू, उन्होंने बहुत सी बंगाली भाषा में टप्पा की रचना बनाई की। और रविन्द्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम ने भी टप्पा का भाव पक्ष को अपने गानों में शामिल किया है। क्या बात है। तो ये एक पहले सबसे पहले शुरू करते हैं, एक टप्पा हम लोग सुनते हैं। मीरा जी, आपको टप्पा कुछ आप क्या सुना बात है। सकती हैं? टप्पे की चाल देखिए सब, क्लासिकल म्यूजिक में चार ऐसी शैलियाँ हैं जिसका नादात्मक भेद है जी। यदि वो सितार या सरोद या किसी भी साथ पे बजाएं तो आप पहचान लेंगे ये ध्रुपद है, ये ख्याल है, ये ठुमरी है, या ये टप्पा है। तो टप्पा का अपना एक अलग पहचान है। जी जी, वही मैं बोल रहा हूँ। तो मीता जी, आप कुछ टप्पा सुनाएंगे अभी? जी, कोशिश करती हूँ। कौन सा आप सुनाना चाहते हैं? एक आपको काफ़ी मैं सुना रही हूँ टप्पा। दिल ले जानदा वे मियाँ, चिर वाले जुल्फी वाले। नायक का बड़ा खूबसूरत वर्णन है इसमें। तो ये इसमें जो नायक है, जो हीरो है, उसके लंबे लंबे बाल हैं, बड़ी बड़ी जुल्फ़ें हैं, और शोरी मियाँ का ये टप्पा है। शोरी गले विच मोतियों दी माला, तो वो गले में जो है वो पर्ल का नेकलेस पहनते हैं वो, और कानों में बूंदी पहनते हैं। तो ये उनका बड़ा खूबसूरत वर्णन इस टप्पे में है। दिल ले जानदा वे मिया चिर वाले, दिल ले जानदा वे मिया चिर वाले, दिल ले जानदा वे चिर वाले जुल्फी वाले, दिल जानदा वे मियाँ चिर वाले जुल्फी वाले, दिल जानदा वे, दिल जानदा जानदा वे मियाँ 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 चिर वाले, दिल ले जानदा वे मियाँ चिर वाले जुल्फी वाले, दिल ले
ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਚਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਿਰਾਂ ਚਿਰਾਂ ਦਿਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋਰੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰੀ ਗਲੇ ਸ਼ੋਰੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰੀ ਗਲੇ ਸ਼ੋਰੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰੀ ਗਲੇ ਸ਼ੋਰੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹੇ ਬੁੰਦ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰੀ ਮੀਆਂ ਦਿਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਦਿਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਵੇ ਮੀਆਂ ਦਿਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਦਿਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਦਿਲ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पंडित जी, आप अभी टप्पा, अभी इतना सुंदर टप्पा, आपने कहा कि टप्पा हर चीज़ में है वहाँ पे। हर चीज़ में है। टप ख्याल में है, टप तराना भी है। तो ये टप ख्याल क्या होता है? टप ख्याल यानी ख्याल में टप्पे के पुट। टप्पे के पुट या मतलब देखिए, ग्वालियर में रोज़ गाना सुनने की महाराज भी सुनते थे और आम जनता भी सुनती थी। और मैंने तो उसका आखिरी पीरियड देखा है 40 से जी। तो हफ्ते में 3-4 महफिलें होती थी रात भर की। कोई पैसे का लेन देन नहीं था, गवैया आके गाते थे, लोग उसको आदर से बुलाते थे, प्यार देते थे। और फिर गवैया रात भर गाते थे, बाप रे बाप, ऐसे एक के बाद एक गाना, उसमें तो गाने का रंग चढ़ता है। जी, जी। आप एक टप ख्याल जी सुनाता हूँ जी। ये भूप में है, वजह बहुत रागों में है, मैं भूप का सुनाता हूँ। अच्छा है वो जी। और वो मुल्तानियों की भाषा है उसमें। नमान जो बंदा वे मियाँ नजर बताता हूँ, बोलो इसके चेदी नजरा सिद्धि नजर वेखदा। नायक नायिका से कहता है कि न मान जौवन, ना जौवन का मान मत कर, सीधी नज़र से देख।
इश्क तांडा मंडी जिंदरी वे हो जारो जनदा दो मनो जो बनदा क्या बात ना मनो जो बनदा ना ना मनो जो बनदा mano yo banada le o ya na mano yo banada 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 ve mano yo banada no no ma la क्या बात है वाह। क्या बात है, क्या वाह, क्या बात है, क्या टप्पा बात है। में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो तान का दाना, दानेदार तान, बहुत मुश्किल है, खनकती हुई तान है, बहुत मुश्किल है। तब टप्पा आता है, मज़ा आता है। खनकते हुए तान के सिवा न ख्याल में मज़ा आएगा न टप्पे में या कोई भी हो, क्योंकि तान एक ख्याल का एक बहुत महत्वपूर्ण जी बिल्कुल अंग है जी, उसके बगैर ख्याल नहीं बनेगा। जी जी जी। तो इस बात को आगे बढ़ाते हम पंडित जी से आपसे पूछना चाहते हैं कि आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अष्टांग गायकी की और अष्टनायिका, तो अष्टपदी भी गाते हैं आपके, अष्टपदी भी गाते हैं वहाँ पे ग्वालियर में खास करके, उसके बारे में थोड़ा बताएं मुझे। वो जयदेव सिंह की बनाई हुई संस्कृत कविताएं हैं, जी उसमें 8 अंतरे होते हैं, लेकिन हम क्लासिकल में एक ही अंतरे गाता है उसका, जी स्थाई और अंतरा, जी और अनेक रागों में बंदिशी की है, बंदिशी हुई है, मतलब बिठाया उन्होंने। तो मैं कोशिश करता हूँ एक नहीं अष्टपदी मैं थोड़ा अष्टपदी के बारे में बताऊंगा कैसी निर्माण हुई, जी बताइए प्लीज, क्यों निर्माण हुई। बताइए। ये हमारे परदादा जी संस्कृत के विद्वान थे, तो उनसे वो संस्कृत श्लोक सीखते थे। तो उन्होंने हद्दू खां साहब से एक निवेदन किया कि गाने में जो सुलभ संस्कृत के पद हैं वो स्वामी जयदेव के हैं। जी गीत तो गोविंद खां साहब ने कहा कि आप उसका चयन कीजिए। उन्होंने चयन किया और फिर उसका उन्होंने ख्याल अंग से
निर्माण करवाया अपने शिष्यों से, पंडित वासुदेवराव जोशी, बड़े बालकृष्ण हुआ, बाबा दीक्षित, उसके बाद में शंकर पंडित जी और निसार हुसैन खां साहब ने अष्टपदियों का निर्माण किया। तो इसी कारण अष्टपदी ग्वालियर घराने में ही गाई जाती है और कहीं और वो विलंबित ख्याल में, दुरुस्त ख्याल में और ठुमरी रूप में भी, और उसमें टप्पे का पुट भी है। सब तरह की अष्टपदियाँ हैं जी। मगर उसमें सिर्फ दो या तीन अंतरे होते हैं। ज़्यादा लेने से तो वो पोएटिक रिसिटेशन हो जाएगा जी जी और इसको ख्याल अंग से जैसा ख्याल गाते हैं वैसा अष्टपदी गाते हैं। जी, आप वही- उनको सुनिए आप। जी वो एक भैरव में है, माधवे सखी माधवे, जी मैं गाता हूँ। इसमें भी टप्पे का अंग काफी है। जी, वो पंडित जी ने भी बताया कि हाँ माधवे सखी माधवे माधवे सखी माधवे माँ कुरुमानिनी मान माधवे सखी माधवे माँ कुरुमानिनी मान माधवे सखी माधवे माधवे सखी माधवे सखी ताल फलादपि गुरुमति सरसं किं विफले पुरुषे कुचकलशं माधवे सखी माधवे सखी माधवे सखी माधवे सखी क्या बात है, क्या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अलग ढंग के, अलग, ये बिल्कुल ग्वालियर में ही खाली गाते हैं मेरे ख्याल से कहीं सुनी नहीं मैंने। जी। तिरवट क्या चीज़ है? हमने सुना है कि बहुत ग्वालियर की अगेन एक खास जी हाँ, जी अलग चीज़ है ये। त्रिवट की विशेषता ये है कि उसके बोल जो है ये पखावज के बोल होते हैं। ध्रुपद से आई है, पखावज के बोल। लेकिन ये आई कहाँ से? आई कहाँ से? एक अलग से रचना बनाई गई। ऐसे देखिए अलग तरीके की रचना, इसको आप देखिए अलग तरह की रचना है। इनका जीव इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन एक विविधता दर्शाने के लिए एक अलग एक चीज़ है। इसलिए निर्मित ये हुई जिसे पखावज के बोलों के साथ, और है तो वैसे तीन ताल जपताल इस तरह की बंदिशें हैं ये, लेकिन उसका गाने का ढंग जो है ये पखावज के बोलों के साथ लेकर, पखावज के तबले के और उन्हीं को बोलों को लेकर इसका विस्तार होता है और उसमें लयकारी भी होती है। तो एक लयकारी की बंदिश है और इसी तरह उसका विस्तार होता है। और कभी कभी ये इतने तेज़ गति में भी लयकारी होती है तो इट्स अ काइंड ऑफ टंग ट्विस्टर ऑल्सो। इज इट? तो वो एक बड़ी एक सुंदर सी एक परिणामकारी एक चीज़ बन जाती है। आपको कुछ याद है अभी? हाँ हाँ, ग्वालियर घराने में तो त्रिवेट तो है ही है। जी। रे ना रे ना हे
रे रे ना रे रे धिरगिट तक धे धीना धीना ते ना धिरगिट तक धे धीना धिरगिट तक धे धीना धीना ते ना धिरगिट तक धे धीना धीना ते ना धीना धीना दे धीना धीना ना तुम ताना दे देना दे धीना धीना ना तुम तान गुरु को ध्यावे तब वेद पावे गुनी गुरु को ध्यावे तब वेद पावे गुनी धिरगिड़ धीना धगड़ थगड़ तक तो ना धिरगिड़ धीना धीना ते ना धिरगिड़ तक धे धीना धिरगिड़ तक धे देना दे देना तेना दे देना धिरगिड़ तक दे देना देना ते तेना धिरगिड़ तक दे देना देना ते तेना धिरगिड़ तक दे देना। क्या बात। अब ये तीन ताल में बंदिश है, लेकिन इसके बोल धीना धी धीना तीना जब ताल बज रहा है। क्या बात। देना धिरगिड़ तक दे देना देना ते तेना धिर द्रुत मध्य मध्य विलंबित और ताल काल समविषम को ताल काल समविषम को कंठ भरन कर दिखावे सुधमत तब बड़ो गायक कहावे धिरगिड़ दे देना नगड़ तगड़ तक तो ना धिरगिड़ दे देना देना धिरगिड़ तक दे देना। और उसमें जो कवित है वो भी कितना सटीक है, ताल से ही संबंधित है। जैसे अंतरा द्रुत मध्य विलंबित और ताल काल सम विषम को, ये सब ताल से संबंधित है। ताल काल सम विषम को तो ये है द्रुत मध्य विलंबित और ताल काल सम विषम को कंठ भरन कर दिखावे सुधमत तब बड़ो गायक कहावे। क्या बात। तो इस तरह की बंदिश भी है। The convergence of poetry, rhythm, beautiful. धीना ते ना धीना धीना ना तुम गुरु को ध्यावे तब वेद पावे गुनी गुरु को ध्यावे तब वेद पावे गुनी। वेदों का अभ्यास भी गुरु के बिना संभव नहीं है। देखिए तरह की धिरगिड़ तक धे देना 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 धिरगिड़ तक दे देना। अब इसका विस्तार भी इन्हीं बोलों के साथ होगा। ठीक सुनाए। और लयकारी में देना दे देना तीना दे देना देना दे धिरगिड़ तक दे देना दे देना तीना दे देना देना धिरगिड़ तक दे देना दे देना तीना दे देना देना दे देना तीना दे देना धिरगिड़ तक दे देना देना दे देना धिरगिड़ तक दे देना दे देना ने दे देना दे देना देना धिरगिड़ तक दे देना तीना दे देना धिरगिड़ तक दे देना धिरगिड़ तक दे देना धिरगिड़ तक दे देना धिरगिड़ तक दे देना दे देना 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 धिरगिड़ तक दे देना 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 धिरगिड़ दे देना 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 धिरगिड़ दे देना धिरगिड़ तक दे देना 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 ना तुम दाना गुरु को ध्यावे तब वेद पावे धिरगिड़ दे देना नगड़ तगड़ तक तो ना धिरगिड़ दे देना देना धिरगिड़ तक दे। बहुत खूब। धीना धीना धिरगिड़ तक दे देना 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 ना तुम गुरु को ध्यावे तब वेद पावे धिरगिड़
क्या बात है, बहुत बहुत द्रुत मध्य वीला विध और ताल दान समवेश हमको कांड भजन कर दिखावे तब कर तम बड़ गायक कहावे धीर 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 नर थर तू ना धीर दे देना देना दे देना धीर दे देना देना ते ना धीर दे देना दे देना धीर दे देना। मतलब थोड़े समय में एक सारे रस आते हैं। हाँ? इस त्रिवट को सुनते हुए मन में आता है कि इसमें हास्य रस का भी अंदाज छोड़ा नहीं है इन क्रिएटिव लोगों ने। लयकारी से उत्पन्न होने वाले भाव, ये इसकी विशेषता है। अलग अलग तरह की लयकारी से गाइए, तान भी लयकारी की ताने कीजिए, इसमें दुगुन से भी करिए और अनेक तरह की और भी लयकारी दिखाइए। जैसे तीन ताल में बोल जो है झपताले के बोल, तो झपताले का अंदाज भी बोलों के साथ उसमें लाइए। क्या बात, बहुत बहुत तो ये अलग अलग तरीके से भाव प्रदर्शन लयकारी की गायकी के साथ, बहुत अच्छा, तो ये त्रिवट की विशेषता है। बहुत अच्छा। और एक ग्वालियर घराने में कई ऐसे त्रिवट हैं, जी जी एक ही नहीं, इस तरह के और भी त्रिवट हैं, जी, उनकी इस तरह की बात बनती है, बहुत अच्छा। विविधता। विविधता, इसी की बात ही हो रही है अभी हम लोग की, विविधता की। विक्रम जी, जी कला के वैसे 3 मुख्य पक्ष हैं, जी, स्ट्रक्चरल, डेकोरेटिव और एक्सप्रेशनल। ये तीनों पक्ष इन बंदिशों में मिलेंगे सब प्रकारों में। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज ट्रू, इज वेरी कॉम्पोजिट, बहुत कॉम्पोजिट आर्ट फॉर्म है ये। और ये बंदिशें जो पुरानी टकसाली बंदिशें हैं, इनका बड़ा ही महत्व है और ये बहुत ही सुंदर है। जब भी गाओ तो नित्य नवीन है, ये फ्रेश लगते हैं बिल्कुल, हमें नित्य नवीन है। ये सुंदरता की एक हमेशा व्याख्या है जी। जो नित्य नवीन लगे। तो आदित्य, ये झप ताल में के बोल 3 ताल में सुन के आप इंस्पायर्ड तो हो गए होंगे। ज़रूर ज़रूर। तो आप तराना सुनाइए इस इंस्पिरेशन में। हाँ ज़रूर। मैं आपके सामने एक राग केदार में 3 ताल में एक पारंपरिक तराना है, नादर दरदानी तदानी, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनाए। तराना के बारे में एक दो शब्द में कहना चाहूँगा। तराना एक ऐसा एक फॉर्म है जो बन गया है और पूरी तरह से सांगीतिक फॉर्म है। अब उनके शब्दों को लीजिए तो तोम तना नना रिता नना ताला वे सारे शब्द है, तो इससे आघात है, हर एक अक्षर से आघात मिलता है, तो उसके लय की निर्मित होती है। तो ये तोम तना ने कहा जाता है कि जो जिस शब्दों से संगीत की शुरुआत होती थी वेदकालीन से, ओम अनंत हरि नारायण जी, उसके ही एक डिस्टॉर्टेड ओम तना नना इस तरह के है, जिनको कहते कि कोई अर्थ नहीं होता, निर्गीत भी कहे जाते हैं। तो इसके निर्गीत शब्दों को लेकर एक गीत बनाया गया, तो ये है। तो ये इसका कोई वैसे अर्थ नहीं, इसका मतलब ये भी है कि आप चाहे जो अर्थ है इसके साथ जोड़ लीजिए जी, पूरा इसे टोटल फ्री फॉर्म, तो ये हो गए। तो इससे प्रभावित होते हुए ओम अनंत हरि नारायण, चलो हमारे अली अल्लाह उनको भी साथ जोड़ देते हैं, टोटल सेक्युलर हो गया। तो यलली यलली योम लोम लल लल, ये उन्हीं के शब्दों के साथ उसके तराना में आ गए हैं। इसके साथ बीन वालों बीनकारों ने ये कहा कि ये इससे जरा हमारे भी कुछ शब्द जोड़ दीजिए, तो दिर 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 तो ओम तना दिर 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 दानी दिर दिर, ये सब बीन से आगे दिर दिर। तो ऐसा एक तराने का एक फॉर्म बना कि जिसका अपना कोई अर्थ नहीं, इसलिए किसी भी तरह से अर्थ उसको जोड़कर कलाकार गा सकते हैं, गायक गा सकते हैं, अपना खुद का अर्थ उसमें जोड़ सकते हैं। और इस तरह का एक सुंदर सा एक बना है और इतना आकर्षक बना है कि अलग अलग दूसरे जो आर्ट फॉर्म है उन्होंने भी इसको ले लिया, तराने को नृत्य में नाचने लगे। तिल्लाना के रूप में दक्षिण में भी गया ये फॉर्म। तो अलग अलग इसका उतना सुंदर उसका रूप बना कि वो गाते गाते कोई थकते नहीं है जी। बिल्कुल, इट्स ऑलवेज अ चैलेंजिंग फॉर्म। तो नए नए जो क्रिएशंस होते हैं, टोटल फ्रीडम, और ये भी लयकारी की गायकी जी। बिल्कुल, तो इसीलिए ये अपना झाला साज में बजता है और ये गले से बजता है जी। झाला तंत्रकारी का एक हिस्सा है जी। आदित्य सुनाए।
ये तराने को डेवलप करने की खास शैली है। इसमें तराने के जो अल्फाज हैं उसी को लेके आप आगे डेवलप करते हैं। इसमें आलाप या बंदिश में जैसे आलाप गाते हैं उस तरह से नहीं, तराने के अल्फाज को लेके ही आप आगे डेवलप करते जाते हैं। तो उसी की एक कोशिश है। तुम गीता जी, ये तराना के भी बहुत वेरिएशंस हैं आपके घराने में। जी हाँ। तो कुछ क्या है वेरिएशंस? एक अभी तराने की तराना बात गा शुरू रहे हुई थे तो इसलिए हमने मुझे पूछा। एक रास तराना याद आ रहा है। रास तराना जो है ये कथक के बोलों के साथ, पखावज के बोल, इस प्रकार के बोल होते हैं जो कि उसके भाव वगैरह देकर इसको ये गाया जाता है। तो ये मैं आपको एक मुख का एक मुखड़ा सुनाती हूँ। जी। तिरकिट ता ता तैया ता थैया, तिरकिट ता ता थैया ता थैया, तिरकिट ता 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 थैया, तिरकिट ता ता थैया ता थैया ता थैया तो तिरकिट ता
तातैया तातैया तक थूम तक तिट तक धिलांग तक दीम दीम तोम तोम तदे नाम जगत में आता थैया तोम तोम थैया धा तिरकिट तक थैया धा तिरकिट तक थैया तिरकिट ता ता थैया ता थैया तिरकिट ता। क्या बात है, वाह वाह। और हमने सुना है कि इस घराने में ठुमरी भी बहुत गाई जाती है जी। ठुमरी के बारे में, क्योंकि आपके यहाँ तो भैया भैया साहब गणपत राव जयराव सिंधिया के पुत्र थे जी, मगर वो उनका हारमोनियम में बहुत बड़े योगदान है। हारमोनियम में वो इस तरह से हारमोनियम बजाते थे कि उसमें मीन की दर्शिता होती थी, ऐसा लोग कहते हैं। मैंने तो उनको सुना नहीं, मगर पिताजी उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। और मैंने उनके एक शिष्य को मेरे साथ बजाया था, तब मैंने देखा कि ये स्वरों में ऐसा कुछ ये करते हैं कि जैसे मीन का लगता है कि मीन ले रहे हैं, कि हारमोनियम तो कट नोट है, उसमें तो नोट कट जाता है, मगर उसमें इस तरह का उनका टेक्निक था। तो उनका हारमोनियम, उन्होंने बहुत बड़ा हारमोनियम बनाया था, वो उस पर ही वो सारा काम करते थे। उन्होंने बोल बनाव के ठुमरी के वो प्रवर्तक माने जाते हैं, इनोवेटर। तो उनको ग्वालियर से निष्कासित कर दिया था, तो वो ग्वालियर में कम रहते थे और ज़्यादातर वो बनारस, पटना, गया इधर रहते थे। सुना है कि उन्होंने एक ठुमरी बनाई थी महाराज जब माधव महाराज जब विदेश गए थे ऑपरेशन करने इलाज के लिए गए थे, तो उन्होंने वो गैरी माधव सैया विदेश गए, ये बोल बनाओ की ठुमरी है। ये आप 2 लाइन सुना सकते हैं? ये गैरी माधव सैया। इसके अलावा हमने काफ़ी बंदिश की ठुमरियाँ भी बनाई। बंदिश की ठुमरियाँ बनाई, उनका सुघर पिया उनका नाम था। अच्छा, बंदिश की ठुमरियाँ। लेकिन ये गैरे माधव की, बिकॉज इट्स एन इंसिडेंट कनेक्टेड विद रियल पर्सन्स लाइफ, बहुत इंटरेस्टिंग है, यू नो। गैरी माधो सैया गैरी माधो सैया है राम गैरी अपना पतियन भेजू है जो गन भेसलिए गैरी माधो सैया विदेश गए। क्या बात है। गैरी माधो सैया राम सैया विदेश गए सैया विदेश गए लिख लिख पतिया लिख लिख पतिया लिख लिख पतिया रे लिख लिख पतिया भेजू सैया को लिख लिख पतिया
पतियाँ, लिख लिख पतियाँ, पतियाँ पतियाँ रे लिख लिख पतियाँ, भेजूं सैया को कैसा जोग लिए, कैसा जोग लिए गए माथो सैया है रे विदेश। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब उसकी चर्चा की है, वो उसका कम से कम उल्लेख किए बगैर ग्वालियर की चर्चा पूरी नहीं होगी जी। वो यानी ग्वालियर में जो संगीतज्ञों का जमावड़ा था, अलग अलग तरह के संगीतज्ञ थे, बीन वादक, सरोद वादक, पखावज वादक, गायिकाएँ, ध्रुपद गायक और ठुमरी गायक। तो इनका थोड़ा सा जिक्र होना इस परंपरा में ज़रूरी है। तो देखिए, सरोद वादकों में उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब का परिवार था जी। और पखावज वादकों में अपने कुदो सिंह थे और फिर पंडित परवत सिंह का परिवार था। और बीन वादकों में बंदे अली खान साहब थे और सितार वादकों में उस्ताद अमीर खां थे और बाबू खां साहब थे। और ध्रुपद गायकों में पंडित चिंतामणि मिश्र, पंडित नारायण शास्त्री थे। और ठुमरी गायकों में भैया साहब गणपत राव। और गायिकाओं में ततैया, चुन्ना, गौरी मंगो, सुखिया, चंद्रभागा, जो कि भैया साहब गणपत राव की माँ थी। वो इतना बड़ा परिवार, सब ये इसके तो और भी नाम है, सरंगी वादक थे बहुत बड़े बड़े। आखिर में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ग्वालियर की कंट्रीब्यूशन है संगीत में, भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, वो है कि शिक्षा के माध्यम से उन्होंने संगीत का बहुत प्रचार हुआ। महाराष्ट्र वगैरह में तो हुआ ही, और इसमें पलुस्कर जी का बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरा कि संगीत को राष्ट्रीयता से जोड़कर, नेशनलिज्म से जोड़कर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी गाया। बहुत सारी वाक़याएँ हमने पढ़ी है कि he played a very seminal role in using music as a medium for explaining nationalism। तो मैं इस पे थोड़ा बात करना चाहता हूँ आपसे। हाँ, ये पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की दूरदर्शिता ही थी कि जिन्होंने संगीत को एक सामाजिक उत्थान के लिए उसका एक माध्यम बनाया और संगीत के माध्यम से ही एक राष्ट्रीयता, जैसे आपने कहा, कि उसको भी जोड़ लिया संगीत को। तो ये बहुत बड़ा योगदान उनका है जी। 1901 में लाहौर में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना, ये एक बड़ा एक मील का पत्थर जैसी घटना ये संगीत के इतिहास में और संगीत शिक्षा के इसमें थी। संगीत शिक्षा में गुरु शिष्य परंपरा एक वो सदियों से चली आ रही, तो उसमें एक संख्या का एक निर्बंध रहता था। लेकिन जैसे संगीत एक समाजोन्मुख हो गया, राजमहलों से, दरबारों के इसमें से निकलकर ये जनता के सामने लाने का बहुत बड़ा कार्य पंडित विष्णु दिगंबर जी पलुस्कर ने किया। और इसी का एक हिस्सा था कि सभी सामान्य लोगों को भी संगीत की शिक्षा उपलब्ध करा देना। तो उससे गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। He liberated music. He liberated music from its whatever its confines were. Yeah, from the limitations and the limitations of Gharana system and the courts. तो ये एक बहुत बड़ा कार्य था। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी दिया कि संगीत सीखने के इच्छुक जो वर्ग था, युवा वर्ग, तो उसमें महिलाएं भी थी। वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उनको महिलाओं को भी संगीत शिक्षा सुलभ कराने का कार्य करने का उन्होंने एक प्रयास किया और उसमें सबसे पहले उन्होंने संगीत की शिक्षा अपने पत्नी को दी। अच्छा। और इसीलिए कि वो महिलाओं को संगीत शिक्षा आगे चलकर दे। तो एक ये सूत्रपात महिलाओं को इसके साथ संगीत की शिक्षा के साथ लाने का, उस परिधि में लाने का एक सूत्रपात उन्होंने शुरू किया। और आगे चलते अब इसका तो वटवृक्ष हो गया है संगीत शिक्षा का। जगह जगह संगीत के विद्यालय खुले हैं। अब ये आक्षेप ज़रूर होता है कि संगीत विद्यालयों में से कितने तानसेन पैदा किए, लेकिन एक बिल्कुल अलग बात है। तानसेन तो गुरु शिष्य परंपरा में इस तरह से होते हैं, इसमें तो कोई नकारने वाली बात ही नहीं। बहुत लोग सुनने वाले, बहुत सारे सुनने वाले कानसेन, पंडित जी खुद कहते हैं कि तानसेन तो जन्म से पैदा होते हैं,
लेकिन हम यहाँ उन कानसेनों को तैयार करते हैं कि जिनके बगैर तानसेन की कोई कीमत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बात है, और इससे, और हम भी कलाकार होते हुए भी यहाँ पर कलाकार है, हमारा भी इस तरह का अनुभव ये होता है कि सामने सुनने वाले अगर अच्छे सुनकार होते हैं, अच्छे जानकार होते हैं, तो हमारी पर एक तरह का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ये कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से हमारी कला प्रस्तुत करें। और इसको सुख संवाद कहते हैं। सुख और संवाद इसी से मतलब फिर सुख कला संवाद, की- सुख संवाद। इसी से कला का स्तर बढ़ता है। जी। अगर सामने अच्छे सुनने वाले नहीं हो, सर्वसाधारणपणे जो बिल्कुल सुनते नहीं, अनदेखी करते, तो उसमें वहाँ क्या गाना, क्या करना। तो मैंने कि ग्वालियर इज अ फाउंडेशनल घराना एग्जैक्टली, फ्रॉम वेयर ऑल अदर घरानाज हैव ड्रॉन इंस्पिरेशन। तो इसकी लेकिन इंस्पिरेशन ये भी एक ग्वालियर अलग से तरीका है प्रचार का। हाँ। तो जैसे पंजाब, ऑल द अदर घरानाज हैव ड्रॉन देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्वालियर। या ये तो इट इज अ नोन फैक्ट। तो इसीलिए गंगोत्री पलुस्कर जी ने एक तरफ गुरु शिष्य परंपरा के उससे एक से एक धाकड़ शिष्य तैयार किए कि जो आगे चलकर बहुत बड़े गायक बने, ये भी तैयार किए, और साथ में ऐसे हजारों कानसेन तैयार किए कि जो एक संगीत, पूरी संगीत शिक्षा का, संगीत जगत का आधार भी बन गए। लेकिन संगीत के प्रचार के लिए उन्होंने संतों के रचनाओं का आधार लिया और उसको रागों में ढालकर बिल्कुल प्रचार की। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है पलुस्कर जी की। सामान्यों में जाने का एक रास्ता उन्होंने संतों की जो एक वाणियाँ थी, तो उनको चुना और उनके माध्यम से जन सामान्यों में पहुंच गए। वो उनकी भजन तो सारे भजन इतने फेमस, डीवी पलुस्कर जी तो सब उसको बहुत वैष्णव जन। आप एक भजन सुनाएं। तो ये जो है, अब वैष्णव जन की आपने बात छेड़ी, तो महात्मा गांधी जी से पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का बड़ा एक घनिष्ठ परिचय हुआ करता था। और जब साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की, तब उन्होंने पंडित पलुस्कर जी को एक निवेदन किया कि आप अपने शिष्यों में से एक योग्य शिष्य आप वहाँ नियुक्त कर दीजिए, और जो कि आश्रम वासियों को संगीत की शिक्षा देगा और सुबह शाम की प्रार्थना संचालित करेंगे, भजन वगैरह सिखाएंगे। हमारे आश्रम में संगीत का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से पंडित पलुस्कर जी को निवेदन किया, तो उन्होंने अपने वरिष्ठ शिष्यों में से एक पंडित नारायण मोरेश्वर खरे, उनको वहाँ भेजा, और ये इस कार्य के लिए। तो खरे जी वहाँ गए और वहाँ इस कार्य में लगे। तो उनको वहाँ जाकर ये पता चला कि पंडित ये गांधी जी का एक अत्यंत प्रिय भजन है, वैष्णव जनतो तेने कहिए। ये गुजराती काठियावाड़ उस तरफ का एक लोक धुन पे आधारित एक भजन है। नरसिंह मेहता संत, उनका भजन है, और वो गांधी जी को बहुत प्रिय भजन है। तो उन्होंने कहा इस भजन को हम आश्रम वासियों को सिखाएंगे। तो वो भजन जो था, वो काठियावाड़ी लोक शैली में वो भजन इस तरह एक तारी पे गाया जाता था। उसको जो खमाज में बांधा गया, खमाज राग में बांधा गया, वही मैं कह रहा था कि उनको रागों में बांध पहला उसका रूप इस तरह था। और ये धुन जो है वो अभी भी काठियावाड़ के लोक संगीत में सुनाई देती है, सौराष्ट्र काठियावाड़। है वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराई जाने दे। एकदम ऊपर से शुरुआत। है वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराई जाने दे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने दे। हे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जय, पीर पराई जाने दे। ऐसे एक तारीख के साथ गाने का एक वहाँ का रिवाज। तो इसी को उन्होंने खमाज में कैसे किया? इसी को खमाज राग में निबद्ध करके ये भजन सामने आ गया जी। और ये भजन की ये स्वरों की रचना पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के प्रिय शिष्य पंडित शंकरराव व्यास उन्होंने की। वो संगीत बड़े उच्च दर्जा के संगीत रचनाकार थे। कई बंदिशों का उन्होंने निर्माण किया और फिल्मों में भी उन्होंने शास्त्रीय रागों पर आधारित संगीत दिया। और उनको एक किताब था आधुनिक सदारंग, ऐसे उनको एक किताब मिला था। तो उन्होंने रचना इसमें पंडित नारायण मोरेश्वर खरे जी को साथ कर ये रचना ये बनी है। सुनाए
वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराई जान रे, पीड़ पराई जान रे, पर दुख उपकार करे तो, पर दुख उपकार करे तो मन अभिमान रे, मन अभिमान रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, सकल लोक मास्तुने वंदे, सकल लोक मास्तुने वंदे, निंदा न करे के वीरे, निंदा न करे के वीरे, वाच काछ मन निश्चल राखे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेन रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान मान रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराई जान रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जय। वक्त बहुत कम है और आखिरी में मैं चाहता हूँ एक बात कहूँ कि हिंदुस्तान की सबसे प्रसिद्ध भजन जो है रघुपति राघव, उसको पलुस्कर जी ने आपकी गायकी का रंग देकर बहुत ही अनमोल कर दिया है। तो वो हम चाहेंगे कि अंत में हम लोग सब कोई उसको अगर गा के इस प्रोग्राम को ख़त्म करें। राम धुन पंडित पलुस्कर जी अपने हर कार्यक्रम का, सांगीतिक कार्यक्रम का समापन इस राम धुन से करते थे। ये उचित होगा कि हम लोग भी इसी तरह। हाँ, और ये राम धुन न केवल वो गाते थे, वो सबको गवाते थे साथ में। और ये राम धुन राग गारा में निबद्ध है। क्या बात है। और गारा और उसके साथ थोड़ा झिंझोटी, इस तरह के मतलब रागों में ये निबद्ध राम धुन है जी। तो शुरू करें मध्यम। जरूर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, 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 पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम